सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करें। ठीक है, चलते देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला है, हमारा पहला है भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है। दूसरा हमारा है भाषा गतिशील है। गतिशील है। तीसरा हमारा है भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिमान होता है। कठिनता से सरलता की ओर गतिमान होता है। क्या होता है? गतिमान होता है। ठीक है। अब देखिए, मैं तीनों चीज एक साथ समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए, कभी हम संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, संस्कृत हमारी जो पुरानी भाषा कौन सी है? हमारी सबसे पुरानी भाषा हमारा संस्कृत है। उसके बाद से हमारा कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई। ठीक है, पाली भाषा। उसके बाद से हम प्राकृत भाषा का प्रयोग करने लगे। प्राकृत भाषा का प्रयोग होने लगा। प्राकृत भाषा के बाद से हमारा अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद से हमारा अवहट भाषा के बाद से हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, तीनों चीज एक साथ समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसे परिवर्तनशील है? अभी बताइए, अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होता तो आज आम नागरिक से लेकर के पढ़े लिखे सभी लोग क्या करते? संस्कृत बोलते, संस्कृत पढ़ते, संस्कृत में सारा काम काज करते। लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा क्या है? अस्थायी है। अस्थायी भाषा क्या है? अस्थायी है। ठीक है, भाषा क्या है? अस्थायी है। ठीक है, तो भाषा क्या है हमारा? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? दिन पर दिन क्या हो? परिवर्तित हो गई है। ठीक है, क्या हो? भाषा क्या हो गई? चेंज हो गई है। हम संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत को चेंज करके हम पाली भाषा बना लिए, तो पाली भाषा का प्रयोग करने लगे। पाली भाषा को चेंज करके हम क्या करिए? प्राकृत भाषा का प्रयोग करने लगे। प्राकृत भाषा को हम चेंज किए तो अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा के बाद से अवहट भाषा का विकास हुआ। अवहट भाषा के बाद से हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा पॉइंट में लिखा, दूसरा में लिखा भाषा गतिशील है। भाषा गतिशील कैसे है? अभी बताइए, भाषा अगर गतिशील नहीं होता है, भाषा स्थायी होता है, एक जगह पर रुका होता है, जो नियम कानून बना दिया गया, भाषा जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं, उसी तरह से रहता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, तो आज हमारा संस्कृत भाषा होता है। ठीक है, लेकिन हम संस्कृत भाषा को चेंज कर लिए। संस्कृत भाषा के अंदर हम क्या कर दिए? कुछ चेंज किए, तो हम नई भाषा को क्या कर लिया? हमने नई भाषा को हमने डेवलप कर लिया। उसके बाद से हम प्राकृत भाषा को डेवलप किए। उसके बाद से अपभ्रंश भाषा को डेवलप किए। उसके बाद से अवहट को, अवहट के बाद से हिंदी भाषा को डेवलप किए। तो इसका मतलब क्या? भाषा हमारा क्या है? दिन प्रतिदिन क्या हुई है? गतिमान है। ठीक है, आगे भी ये परिवर्तित है, आगे भी ये गतिशील ही है। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा गतिशील है। तीसरा मैंने बात किया भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिमान होती है। कठिनता से सरलता की ओर गतिमान होती है। भाषा क्या होती है? कठिन से सरल हो जाती है। ठीक है, तो ये बताइए, संस्कृत हमारी भाषा क्या है? सबसे ज्यादा कठिन भाषा है। सबसे ज्यादा कठिन भाषा है। संस्कृत को हम थोड़ा आसान करके नई भाषा को डेवलप किए, पाली। पाली क्या हो गई? आसान हो गई कि संस्कृत से। पाली क्या हो गई? आसान हो गई संस्कृत से। संस्कृत को और पाली को और हम आसान किए तो प्राकृत भाषा बन गया हमारा। क्या बन गया? प्राकृत भाषा बन गया। प्राकृत भाषा को हम और आसान किए, और इजी किए, तो अपभ्रंश भाषा का डेवलप हुआ। अपभ्रंश भाषा को और हम आसान किए तो अवहट भाषा का डेवलप हुआ। अवहट भाषा को और हम आसान किए और इजी किए तो हमारा हिंदी भाषा का डेवलप हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा क्या है? कठिनता से सरलता की ओर गतिमान है। अगला पॉइंट हमारा है 4 नंबर पे। 4 नंबर में हमारा पॉइंट है, भाषा क्या होती है? पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है।
भाषा क्या है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। अभी बताइए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, पैतृक का मतलब क्या होता है, पैतृक का मतलब होता है पिता से संबंधित, क्या होता है, पिता से संबंधित, क्या होता है, पिता से संबंधित। पैतृक का मतलब क्या होता है, पिता से संबंधित। अगर पिता से संबंधित कोई भी संपत्ति है वो उसका बेटा का हो ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे जो भाषा क्या है, हमारी भाषा क्या है, भाषा हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। हमारी भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5, भाषा क्या है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या, अर्जित संपत्ति है। अभी बताइए भाषा क्या, अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब क्या होना, अर्जित का मतलब हुआ कमाया हुआ, ठीक है। अर्जित का मतलब होता है कमाया हुआ। भाषा क्या होता है, हम कमाते हैं उसको, ठीक है। क्या करते हैं, भाषा को हम क्या करते हैं, कमाते हैं। हमारा 6 नंबर पॉइंट है, भाषा का क्षेत्रीय सीमा होती है, क्या होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, क्या होती है, क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, कैसे होती है, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। भाषा की क्षेत्रीय सीमा कैसे होती है, वो एग्जाम्पल समझिए। भाषा की क्षेत्रीय सीमा इसलिए होती है, अगर ये बताइए गुजरात की भाषा हम बात करें, गुजरात की, तो गुजरात की भाषा कौन सी होती है, गुजराती होती है। तो गुजरात के क्षेत्र के अंदर, गुजरात के भौगोलिक के अंदर, गुजरात के सीमा के अंदर गुजराती भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो गुजराती भाषा गुजरात में ही सीमित है। उसी तरह से बिहार में चले जाओ तो बिहार की भाषा कौन सी है, भोजपुरी है। तो भोजपुरी भाषा बिहार के अंदर ही सीमित है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है भाषा के क्या होती है, क्षेत्रीय सीमा होती है। 7वें नंबर पर क्या है, भाषा क्या होती है, संप्रेषण का माध्यम होती है, क्या होती है, संप्रेषण। भाषा क्या, संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या, संप्रेषण का माध्यम है। अब होती है भाषा संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है, कम्युनिकेशन, क्या होता है, कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन, मतलब कि भाषा क्या है, बातचीत करने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एवं भाव को प्रकट कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से विचार एवं भाव को हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। एक और है 8वां नंबर पे, हमारे 8वें नंबर पे है, 8 नंबर पे क्या है, भाषा को हम क्या करते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। क्या सीखते हैं, अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा को हम अनुकरण से सीखते हैं, सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना या नकल करना। तो हम भाषा को नकल करके हम सीखते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो कोई भी भाषा बोलना नहीं जानता है, ना पढ़ना जाता है, ना स्कूल में जाता, कहीं नहीं जाता है, वो घर पे रहता है, ठीक है। तो उसके माँ बाप जो भाषा बोलेंगे, जो शब्द बोलेंगे, उसको क्या करेगा, वो कॉपी करेगा, उसका नकल करेगा, और कुछ समय ऐसा आएगा ना कि उन्हीं शब्दों को वो क्या करेगा, बोल लेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है वो अनुकरण से शब्दों को, भाषा को क्या किया, सीख लिया, ठीक है। ये रही भाषा की विशेषताएं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। भाषा के विशेषताओं के बारे में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। आप इसका नोट्स जरूर बनाना, ठीक है।